नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को व्यवसाय के उन 8 सूत्रों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसे सुनने के बाद जो है कि आपके अंदर जो है कि एक नए विचार का संचार दौड़ जाएगा। तो साथियों, इस पर अपना फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी भाई बहन मित्र मंडली नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अब मैं सीधे व्यवसाय की तरफ चलता हूं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो मेरा जो है कि सुना है, देखा है कि व्यवसाय को किस नाम से जाना जाता है, व्यवसाय क्या है, उसका अर्थ क्या है। आज कुछ परिभाषाओं को भी मैं इसमें सम्मिलित कर दिया हूं। तो साथियों, व्यवसाय के जनक आप लोगों को पता है कि व्यवसाय के जनक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेशन केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1890 में प्रस्तुत की गई, ऐसे अर्थशास्त्री जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके भी जनक, व्यवसाय के जनक एडम स्मिथ को बताया गया है। साथियों, व्यवसाय शब्द पुल्लिंग शब्द है। परीक्षा में पूछा जाता है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से सभी। तो साथियों, आज व्यवसाय के संबंध में जो है, साथियों, व्यवसाय को हम आप लोगों को बताया था कि व्यवसाय पुल्लिंग शब्द तो है, ये है। व्यवसाय को 2 रूपों में देखा गया था, काम धंधा पेशा, और दूसरे रूप में देखा गया था व्यापार और रोजगार। साथियों, ये सारी बातें जो है कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, एडम स्मिथ को भी सुन चुके हैं। व्यवसाय कितने प्रकार का होता है साथियों, इसको बताने से पहले कुछ मेरे द्वारा व्यवसाय की स्पेशल परिभाषाएं जो आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में, सी टेट की परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इस पर फोकस हम कर देते हैं। तो पहला है, व्यवसाय वह होता है जिसमें वैज्ञानिक अथवा कलात्मक अधिगम अर्थात शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय वह होता है जिसमें वैज्ञानिक अथवा कलात्मक अधिगम अर्थात शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है भाई? तो ये कथन साथियों शिक्षा शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जो है ये कहा गया है कि व्यवसाय वह होता है जिसमें वैज्ञानिक अथवा कलात्मक अधिगम अर्थात शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है, व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण एक व्यक्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण एक व्यक्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। ये किसका कथन है साथियों? ये साथियों कथन है कार्ल सैंडर्स के अनुसार। कार्ल सैंडर्स। नेक्स्ट है, शिक्षण न केवल एक व्यवसाय है बल्कि यह सभी व्यवसायों की जन्य वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड यूजीसी नेट जेआरएफ एंड एमएड बीएड बीटीसी एग्जाम
सारे कंपटीशन के लिए ये जो है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी मानव दिख रहे हैं, कोई न कोई किसी न किसी व्यवसाय को लेकर के अपना भरण पोषण धनोपार्जन कर रहा है। तो साथियों, व्यवसाय के संदर्भ में बताया गया है कि शिक्षण न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि यह सभी व्यवसायों की जननी है। ये शब्द कहने वाले कौन है साथियों? तो ये टी.एम. स्नाटेट हैं। टी.एम. स्नाटेट। टी.एम. स्नाटेट का कथन है कि शिक्षण न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि सभी व्यवसायों की जननी है। अगला है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य भाई? धन कमाना, कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना। धन कमाना, कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मैंने कल जो पिछले दिनों वीडियो मैंने दिया था आप लोगों को, उसमें स्पष्ट शब्दों में मैं बताया था कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है धन कमाना, अर्निंग करना। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो कोई रोजगार करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहला ये आपका धन कमाना 100% सही है। अब दूसरे तरफ चलते हैं कि कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना। व्यवसाय का उद्देश्य कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना। साथियों, अगर किसी भी व्यवसाय को करने के लिए आप कार्यकुशल नहीं है, दक्ष नहीं हैं, तो क्या आप उस व्यवसाय को करके पैसा कमा सकते हैं? व्यवसाय बढ़िया से चलेगा? साथियों, नहीं चलेगा। इसलिए ये जो है धन कमाना और कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना, ये दोनों है। राइट आंसर आप टू जो है उपरोक्त दोनों, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय सभी व्यवसायों में उत्तम है। शिक्षण व्यवसाय सभी व्यवसायों में उत्तम है, जबकि सबसे दयनीय व्यापार है। बात घूम गया थोड़ा सा। शिक्षण व्यवसाय सभी व्यवसायों में उत्तम है, जबकि सबसे दयनीय व्यापार है। यह कथन किसका है, किसने कहा है भाई? तो ये कथन भी जो है आपका टी.एम. स्नाटेट का कथन है साथियों। तो साथियों, आपने इन प्रश्नों के आधार पर देखा कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य, व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय के संबंध में किन लोगों ने क्या क्या कहा। अंग्रेजी में इसे बिजनेस कहा जाता है, प्रोफेशन कहा जाता है, प्रोफेशनल भी कहा जाता है। इन तीनों का अलग अलग अर्थ पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब सीधे हम आपको लेकर के चलते हैं व्यवसाय के प्रकार। व्यवसाय के प्रकार। व्यवसाय कितने प्रकार का होता है भाई? साथियों, व्यवसाय के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का व्यवसाय है। पहला प्रकार है एकल स्वामित्व का। पहला है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व। दूसरा है साझेदारी। साझेदारी।
तीसरा है सीमित देयता कंपनियां। सीमित देयता कंपनियां। और चौथा है निगम। इसको साथियों LLC के भी नाम से जाना जाता है। तो 4 प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता कंपनियां, LLC। जहां भी LLC का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका सीमित देयता कंपनी होगा। और चौथा निगम से है। अब साथियों जिसके लिए हमने इस टॉपिक को ले आया है, इसके तरफ आपको लेकर के चलते हैं कि व्यवसाय के वे 8 सूत्र कौन कौन से हैं जिसके लिए आप प्रतीक्षा में हैं। व्यवसाय के 8 सूत्रों को सुनने के लिए कि व्यवसाय के वे 8 सूत्र कौन से हैं, इसको जो है जान लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तभी आपको जो है समझ में आएगा। 8 सूत्र अगर पूछ दे ऐसे कि व्यवसाय के कितने सूत्र हैं, तो व्यवसाय के 8 सूत्र हैं। 8 सूत्र कौन कौन से हैं इसको जान लीजिए। एकदम 2 से 3 मिनट में अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ व्यवसाय के 8 सूत्र कौन कौन से हैं। व्यवसाय के सूत्र कितने सूत्र बताए गए हैं? 8 सूत्र। ये 8 सूत्र। इसमें पहला है 8 सूत्र में बौद्धिक स्तर की, नोट कर लीजिए। बौद्धिक स्तर की प्रवृत्तियों का प्रयोग करना। बौद्धिक स्तर की प्रवृत्तियों का प्रयोग करना। दूसरा है विभिन्न प्रकार की योग्यताओं विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के प्रदर्शन का अवसर। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के प्रदर्शन का अवसर। और तीसरा है साथियों व्यवसाय में योग्यताओं के लिए व्यवसाय में योग्यताओं के लिए व्यवसाय में योग्यताओं के लिए उपयुक्त विशेष तैयारी के अवसर। विशेष तैयारी के अवसर। चौथा है
व्यवसाय में क्रमबद्ध रूप से सेवा काल में उन्नति के अवसर पांचवा है साथियों संपूर्ण जीवन के लिए एक अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना। छठा है व्यवसाय द्वारा निर्धारित निजी स्तर सातवां है व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा सेवा की भावना अधिक। शामिल होना। और लास्ट है व्यवसाय में दृढ़ व्यवसायी संगठन होना। साथियों व्यवसाय के ये 8 सूत्र बताए गए हैं। ये 8 सूत्र यदि आप में हम में इस जो तैयारी करने वाले टेट सीटेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लोग लगे हुए हैं, ये 8 सूत्र इनके अंदर पिरो जाते हैं। जो बौद्धिक स्तर की प्रवृत्तियों का प्रयोग करना अपनी व्यवसाय के लिए, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के प्रदर्शन का अवसर इसमें मिलता है। व्यवसाय में योग्यताओं के लिए उपयुक्त विशेष तैयारी के अवसर इसमें मिलते हैं। व्यवसाय में क्रमबद्ध रूप से सेवा काल में उन्नति के अवसर दिखते हैं। संपूर्ण जीवन के लिए एक अस्थायी सदस्यता प्राप्त होती है। व्यवसाय द्वारा निर्धारित निजी स्तर कि हमें करना क्या है। व्यक्तिगत लाभ की सेवा की भावना अधिक शामिल होना। व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा होगा साथियों यहाँ पे
व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा सेवा की भावना अधिक शामिल होना, व्यवसाय में दृढ़ व्यवसायी संगठन होना। ये 8 बातें अगर आप में हैं, किसी भी बालक अथवा व्यक्ति में है, तो अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चला करके अच्छा अर्निंग कर सकता है, अच्छा धन कमा करके अपना यश कमा सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।